हेलो एवरीवन, एक बार फिर हम आपके लिए लाए हैं आंवले की रेसिपी। आंवला अभी मार्केट में बहुत आ रहा है और आंवले से बहुत सारी चीज़ें हम बनाते हैं और जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो आज हम बनाने वाले हैं ऐसी रेसिपी जिसे आप एक बार बना लीजिए और सालों तक खाइए, क्योंकि ये ख़राब नहीं होता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। जब तक चलेगी जब तक चलाएंगे, आज कुछ हम नई रेसिपी बनाएंगे। तो चलिए आंवले से आज हम बनाएंगे। आंवलों को हमने सबसे पहले तो क्या करना है, धो लेना है और धोने के बाद इसे पोंछ लीजिएगा। फिर हम इसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि डस्ट जो होगा वो हम निकाल लेंगे, क्योंकि हल्की फुल्की मिट्टी है। अगर नहीं है तो आप बिल्कुल सीधा इसको ऐसे भी बना सकते हैं। मैंने आज यहाँ पर इडली होता है ना, इडली स्टैंड, वो लिया है, इडली मेकर, उसमें मैंने आज इसे डाला। तो देखिए बनाने के तरीके बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर आपके पास इडली मेकर नहीं है तो आप इसे किसी भी कढ़ाई में, किसी भी पतीले में स्टीम देकर बना सकते हैं। लेकिन आज मैं इसे इडली मेकर में बना रही हूँ। दो दो करके मैंने इसमें डाल दिया है। और अब क्या करेंगे, हम जितने हैं आपके पास, एक ये है और एक दूसरा भी है, उसमें भी हम डाल लेंगे इसी तरह से और फिर हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको ना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बट देखिए मैंने दूसरा भी ले लिया है और इसमें भी मैं दो दो कर आंवले को रख लूँगी। दो की जगह यहाँ पर तीन भी आ सकता है, आप तीन भी रख सकते हैं। मैंने दो दो ही रखी हैं। अब सभी को रखने के बाद फिर हम चलेंगे गैस की तरफ। तो आज तरीका तो आपने कई बार देखा होगा और इस तरीके से आपने बनाया भी होगा, बट मैंने आज ये इस तरीके से पहली बार शेयर किया है। तो आशा करूँगी कि आपको पसंद आएगा, और आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं ना तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ देखिए मैंने दोनों में डाल लिया है। तो अब हम चलेंगे गैस की तरफ। यहाँ देखिए मैंने पानी पहले से गर्म करने रख दिया था, जैसे हम इडली के लिए करते हैं वैसे ही करा है, और इसको रख देना है और ऊपर से इसे ढक देना है और हमें इसे स्टीम करना है। अब स्टीम में आपके 10 मिनट भी लग सकते हैं, 15 मिनट भी लग सकते हैं, वो आप बीच में चेक कर लीजिएगा कि ये हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि उसको आपको चेक करना पड़ेगा बीच में। तो मैंने इसे छोड़ दिया था, 10-15 मिनट मेरे लग चुके थे। उससे पहले हम ये काम कर लेते हैं। मिक्सी जार ले लेंगे, मिक्सी जार में ले लेंगे हम चीनी। मैंने यहाँ चीनी का इस्तेमाल किया है। आप इसको ज़्यादा ही हेल्थी और मतलब वैसा बनाना चाहते हैं तो मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी लिया है, चीनी 1 कटोरी भर कर ली है। और क्या किया है, इस चीनी को हमने दरदरा सा पीसा है, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं पीसा है, दरदरा पीसा है। और दरदरा ही पीसिएगा, इससे जो हमारा जो आंवले की रेसिपी है बहुत अच्छी बनेगी। यहाँ देखिए इस तरह से, और इसमें से थोड़ा सा निकाल लेंगे हम, या फिर नहीं भी निकालोगे तब भी चलेगा, बट मैंने थोड़ा सा इसमें से निकाल लिया था क्योंकि मुझे वो बाद में ज़रूरत पड़ने वाली है। अब देखिए 10 से 15 मिनट के बीच में हो जाएगा। अब समय कम ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि गैस का फ्लेम आपने कैसा रखा है उस पे निर्भर रहेगा। तो यहाँ चेक करने के लिए एक बार आंवले को उठा लीजिएगा और थोड़ा सा दबा के देखिएगा। कलियाँ अगर खिल जाती हैं, यानी कि कलियाँ आराम से टूट जाती हैं आंवला, तो समझो यहाँ ये रेडी है। हाँ, यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान जरूर दीजिएगा कि ज़्यादा आपको पकाना नहीं है, बिल्कुल गलाना नहीं है, क्योंकि अगर आपने इससे गला दिया ना तो जो हम बनाने जा रहे हैं वो अच्छे से बन नहीं पाएगा। इस तरह से हो कि इसकी कलियाँ आराम से टूट जाए और ज़्यादा गलगला सा ना हो। सबको मैंने एक थाली में निकाल लिया है और अभी ये काफ़ी गर्म है, गर्मा गर्म है, तो एक थाली में निकाल लेते हैं पहले इसे हम। तो अब हम क्या करेंगे, मैं आपको एक ना उठाकर और तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से लिया मैंने, ऐसे दबाया तो ऐसे में इस ईजी से जो इसकी कलियाँ हैं ना, मतलब खुल जाती हैं जिसे बोलते हैं। ये देखिए, तो इस तरह से आपका ये होना चाहिए, यानी कि देखो बिल्कुल गला भी नहीं है कि हम तोड़ें तो बिल्कुल वैसा हो, वैसा भी नहीं है। इस तरह से आपको करना है। और जो गुठलियाँ हैं उनको हमें अलग हटा लेना है, क्योंकि उसका इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं, बट उससे भी बहुत अच्छी औषधि बनती है फ्रेंड्स। लेकिन मैं यहाँ फ़िलहाल वो चीज़ नहीं कर रही हूँ। यहाँ देखिए हमें इसको निकाल कर सबको अलग कर लेना है। अब जब निकालते निकालते भी ये हल्का फुल्का गर्म रहेगा, ठंडा भी हो जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट हल्का फुल्का ये गर्म रहता ही है। मैंने इसे एक थाली में निकाल लिया है। अब थाली में निकालने के बाद आप इसे एक बर्तन में रख लीजिएगा। बर्तन जो लीजिएगा थोड़ा बड़ा लीजिएगा, जैसे पतीला होता है। जो चीज़ आप
कुछ दिन के लिए इस्तेमाल ना करें, वो चीज़ में डालिएगा। अब जो आपका डेली यूज़ वाला है उसमें मत डालिएगा, क्योंकि ये कम से कम आपको यहाँ 5-6 दिन के लिए छोड़ना होगा, 3 दिन के लिए छोड़ना होगा, वो आगे मैं आपको बताती हूँ। देखिए मैंने एक पतीले में डाल दिया और ये हल्का हल्का सा अभी गर्म है हल्का हल्का सा, नहीं भी होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने पहले अच्छे से चेक कर लिया है इसको, कुछ ठीक ठाक सा है यानी कि। तो बस अब हमें क्या करना है, जो हमने चीनी पीस के रखी थी दरदरी सी, वो इसमें डाल देनी है। पहले थोड़ा डालिएगा और फिर इसे चम्मच की सहायता से एक बार मिला लीजिएगा। जब आंवला भी हल्का सा गर्म है तो लाजमी है कि हमारी जो चीनी है हल्की हल्की सी मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आंवला ठंडा भी है तब भी आपको ये प्रोसेस करना ही है। अब मैंने थोड़ा और डाल दिया और थोड़ा सा मैंने बचा के रख दिया है, क्योंकि उसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो नहीं भी बचाओगे तो बाद में भी वो काम आप कर सकते हैं। यह हमने इसको अच्छे से मिला लिया है। तो अब मिलाने के बाद अब हम इसे ना 3 दिन के लिए छोड़ेंगे, तीसरे दिन जाकर हम इसे खोलेंगे। इसलिए बर्तन ऐसा लीजिएगा जो आप 3 दिन के लिए छोड़ दें, लेकिन उस 3 दिन के अंदर आपको 3 बार चेक जरूर करना है, चाहे सुबह कीजिए चाहे शाम कीजिए। चम्मच एक बार जरूर इस पर फेरना है, क्योंकि चीनी क्या है नीचे की तरफ बैठी रहती है। जब हम चम्मच से थोड़ा इसे फेरेंगे तो चीनी ऊपर की तरफ आएगी और जो रस है आंवले में अच्छे से जाएगा। तो मैंने 2 दिन रखा, तीसरे दिन जाकर मैंने इसे धूप लगाई। तो देखिए 2 दिन रखा इसको, तीसरे दिन हम करेंगे। यहाँ पर दूसरा दिन हो गया है फ्रेंड्स, और दूसरे दिन भी मैंने ऐसे ही किया, थोड़ा चम्मच में इसको फेरा और फिर हमने उसको फिर छोड़ दिया। फिर तीसरे दिन जाकर मैंने इसे मतलब बनाना स्टार्ट किया। यहाँ पर देखिए अब हमें एक बार और चला लेना है चम्मच की सहायता से, क्योंकि ऐसे करने से क्या होता है, जो चीनी नीचे होती है ना वो ऊपर की तरफ आ जाती है और आंवले में अच्छे से जो चीनी होती है वो रस जो है वो चला जाता है। 3 दिन रखने से क्या है, जो हमारा चीनी का मिठास थी वो इसमें चली जाएगी। और अब हम तीसरे दिन, सुबह की बात है ये, अब हम इसको अलग कर देंगे। छन्नी रखिए और पूरे को डाल लीजिए, जिससे इसका पानी अलग हो जाएगा। और जो इसका पानी है इसे फेंकिएगा नहीं। कभी भी आपको जैसे कुछ पीना हो तो इसमें आप, शक्कर तो इसमें है ही है और आंवले का खट्टापन भी है और आंवला इज़ बेस्ट, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा कुछ भी पुदीने की पत्ती मिलाकर या धनिया पत्ती का रस मिलाकर नमक डालकर पी सकते हैं इसे। तो ये हेल्थी ड्रिंक बन जाएगा। बाकी आपकी चॉइस है, नहीं पीना चाहते तो छोड़ सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने छन्नी में निकाल लिया है और अब मैं इसे एक थाली में डाल दूंगी, क्योंकि अब मुझे इसे 2-3 दिन के लिए सुखाना है। जब तक ये हल सूख नहीं जाती, तो मैंने इसे ना छोड़ दिया था। धूप में छोड़िएगा तो रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा, जल्दी से सूख जाएगा। और ये देखिए मेरा यहाँ पर ये सूख गया है। तो आप धूप पे निर्भर करेगा कि आपका कितने दिन में सूखता है, लेकिन 2-3 दिन में सूख जाता है आराम से। यहाँ देखिए मैं तोड़ के दिखा रही हूँ आपको, इस तरह से ये कैंडी होगी। और इस कैंडी की लाइफ लाइन काफ़ी लंबी रहती है फ्रेंड्स, क्योंकि हमने इसे धूप में सुखाया है और धूप में सुखाई हुई चीज़ें काफ़ी लंबे समय के लिए आप स्टोर कर सकते हैं। और ये जो कैंडी है ना, बच्चों के साथ साथ ना हम बड़ों को भी ना बहुत पसंद आती है। जैसे हमारी संतरा कैंडी होती है ना, मैंगो कैंडी, बिल्कुल वैसे ही आपको लगेगा, लेकिन आंवले का टेस्ट आएगा। तो देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कि कहीं से भी सूखा नहीं है, मतलब गीला नहीं है, सूखा तो हो चुका है। अब हम एक बर्तन लेंगे और सब में इसको डाल लेंगे। तो मैं बर्तन इसलिए ले रही हूँ, एक वैसा बर्तन ले रही हूँ जिसमें हम ऊपर से अब जो हमने चीनी बचा के रखी थी पिसी हुई, वो हमें इसमें डालनी है और इसे चीनी में अच्छे से कोट कर लेना है, जिससे इसकी जो हमारी ये कैंडी है टेस्ट तो बढ़ेगा, लुक भी बढ़ेगा। और जब हम मार्केट से लाते हैं, मार्केट से अगर आपने लाकर कैंडी खाई होगी तो बिल्कुल आपको टेस्ट वैसा ही मिलेगा। ऊपर का जो शक्कर का कोड होता है ना, बहुत अच्छा लगता है खाने में। बाकी मैंने यहाँ देखिए चीनी इस्तेमाल की है, यानी कि शक्कर इस्तेमाल की है। आप ना यहाँ मिश्री का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा ही हेल्थी कैंडी बन जाएगी। अब मैंने देखिए बना लिया है, छान कर भी ले लिया है। जो हमारी पिसी हुई चीनी थी वो बिल्कुल अलग हो चुकी है और ये बन गई हमारी कैंडी। तो आप एक बार ना ज़रूर बना के देखिएगा और ना ज़रूर बना ही लीजिएगा। सर्दी के सीज़न में अभी आंवला आ ही रहा है, तो आप डेली एक एक कैंडी खाइए, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और बना कर खाइए और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैंडी कैसी लगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में कुछ नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए आप सभी का
तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कैंडी की रेसिपी के लिए हमें समय दिया। और विंटर सीजन है, आंवला आ रहा है, बना के रख लीजिए। बहुत अच्छा आपको लगेगा खाने में भी और बनाने में भी। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ।